बहुत समय पहले एक जंगल हुआ करता था। वहाँ पर पति पत्नी हिरण हुआ करते थे। वे दोनों कई समय से साथ में रहते थे। एक दिन पति हिरण आहार की तलाश में बाहर निकला। तुम अपना ध्यान रखना, मैं आहार के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर पति हिरण वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से निकलते ही थोड़ी देर में वहाँ पर तोता उड़कर आया। हे हिरण, अपने सारे दोस्त नदी के किनारे खेलने गए हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, बड़ा मजा आएगा। नदी के किनारे? हाँ, बहुत मजा आएगा, पर इतने में अगर मेरे पति वापस लौटे तो? अरे तुम इतना क्यों घबराती हो, तुम्हारे पति के लौटने से पहले आ जाएंगे, चलो ना। किसी तरह उसने हिरण को पटा लिया। तोता हिरण के साथ साथ कई मादा जानवर नदी में खेलने आए। वे सब खुशी में खेल रहे थे। उनका इतना अच्छा समय बीत रहा था कि हिरण को समय का होश ही नहीं रहा। विशाल बड़ का पेड़, बड़े बड़े चट्टान और शेर की गुफा से होते हुए वो शाम होने पर घर लौटी। उस समय तक पति हिरण घर पहुंच चुका था। कहाँ गई थी तुम? ऐसे गुस्से से पूछने लगा। मादा हिरण ने सारी बात पति को बताई। मैंने जाने से पहले तुम्हें आगाह किया था ना, मेरी बात की कोई कीमत नहीं है क्या? यूं वो अपनी पत्नी से बहस करने लगा। उन दोनों के बीच ये बहस रात भर चलती रही। अगले दिन तोता फिर से हिरण के पास आई, पर हिरण बहुत उदास दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल भी चंचल नहीं लग रही थी। हिरण दोस्त, क्या बात है, ऐसी उदास क्यों हो? ये पूछने पर हिरण ने सारी बात उसे बता दी। कल पूरी रात उसने मुझसे बहस की, मुझ पर हाथ भी उठाया, मैं सारी रात रोती ही रही। क्या कहा? इतना सब हो गया? आखिर तुम्हारे पति तुम्हारे बारे में सोचते क्या हैं? औरतें क्या मजाक होती हैं? इस तरह उसके पति हिरण को वो डांटने लगी। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे पति की अकल ठिकाने लाने के लिए अपने बाकी दोस्तों को ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से उड़कर चली गई। सारा जंगल छान मारा। जंगल में रहने वाली सभी मादा जानवरों के पास जाकर उनका काम बीच में ही रोककर उन्हें उकसाकर हिरण के पास ले आई। पर वहाँ जाकर देखा तो दोनों पति पत्नी हिरण आपस में बात कर रहे थे। ये नज़ारा देखकर सभी जानवर हक्के बक्के रह गए। पति हिरण उन जानवरों के पास गया। क्या बात है, तुम सारे यहाँ इकट्ठे आ गए? कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है, तुम्हारे अक्ल ठिकाने लगाने आए हैं। आज तुम्हारी टांगे टूटेंगी। ऐसे बड़े गुस्से से कहने लगी। पल भर के लिए पति हिरण को कुछ समझ नहीं आया। वो यूं ही देखता रहा। इतने में पति हिरण ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या कहा? मेरे पति की टांगे तोड़ोगे? देखो तो किसमें इतना दम है, मुझे पार करके मेरे पति को छुए तो सही। ऐसे हिरण ने धौंस देकर कहा। उसकी बातें सुनकर तोता चौंक गई। ये तुम क्या कह रही हो दोस्त? तुम्ही ने तो बताया था ना कि तुम्हारे पति ने तुम पे हाथ उठाया। हाथ उठाया तो क्या हुआ? मुझ पर हक नहीं जताएंगे तो और किस पर जताएंगे? वैसे भी क्या पति पत्नी के बीच अनबन नहीं होती? ये कहकर अपने पति के साथ वो भीतर चली गई। इसका मतलब आखिरकार तुम दोनों एक होकर मुझे उल्लू बना गए। ये सोचकर जैसे ही वो बाकी जानवरों की ओर मुड़ी, सभी जानवरों ने उसे डांटा और वहां से चले गए। तोते ने खुद से कहा कि भला तुझे पति पत्नी के बीच टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी, अक्ल नहीं तुझमें। ये कहते हुए वो वहां से उड़ गई। बहुत समय पहले एक सुंदर से जंगल में एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़ हुआ करता था। दोनों पेड़ पर दो कबूतर रहा करते थे। हे कबूतर, मैंने आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है और तुमने नीम के पेड़ पर घोंसला बनाया।
मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आ रही है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुमने आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया तो मैंने नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? मेरे पेड़ पे मीठे मीठे फल लगते हैं और तुम्हारे पेड़ पे कड़वे कड़वे बीज। इस पेड़ पर रहने पर बहुत सारे जानवर दोस्त बनते हैं, पर तुम्हारे पेड़ के पास कोई नहीं आता। यूं निंदा करते हुए बात करने लगी। इस पर दूसरी कबूतर कुछ न कह पाई, वो चुप रही। हर सुबह कबूतर अपने पेड़ से आम तोड़कर उस मीठे फल को खाया करता और तुम्हारे कड़वे फल है ऐसे कहकर दूसरे कबूतर को चिढ़ाया करता। पर दूसरा कबूतर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे कुछ न कहता था। उस पेड़ के नीचे हिरण, लोमड़ी और जंगली भैंस आया करते। उनसे कबूतर की अच्छी दोस्ती होने लगी। उस नीम के पेड़ के ऊपर रहने वाले कबूतर के पास कोई नहीं आया करता, इसलिए वो कबूतर हमेशा अकेली रहा करती। सभी जानवरों के चले जाने के बाद मेरी बात सुन, अब मेरी बात मान ले और इस बेकार से पेड़ को छोड़कर मेरे पेड़ पर आ जा। इस पूरे संसार में कोई किसी से कम नहीं। हर किसी का अलग समय होता है जब उसकी महत्ता समझती है, ऐसे उस कबूतर ने कहा। यूं कुछ दिन बीतने लगे। एक दिन जंगल में जोरों की बरसात हुई। हालात ऐसे बन गए थे कि आहार के लिए कोई कहीं नहीं जा पा रहा था। नीम के पेड़ पर रहे कबूतर को बहुत भूख लगी थी। पास वाले पेड़ से वो आम तोड़कर खाना चाहती थी। जब वो आम खा रही थी तब दूसरी कबूतर वहां पर आकर देखने लगी। क्या हुआ दोस्त, अब भूख लगी है तो हमारी पेड़ की महत्ता समझ में आ रही है? यूं उसका मजाक उड़ाते हुए उसने पूछा, लेकिन दूसरी कबूतर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस पेड़ के फल पर और किसी का अधिकार नहीं है। इस पेड़ पर जो भी रहता है केवल उसी का उस पर अधिकार होगा। यूं बेझिझक उससे कह दिया। इस पर दूसरे कबूतर ने कुछ न कहा और फल को वहीं छोड़कर वो वापस चली गई। वो सारा दिन उसने खाली पेट ही गुजार लिया। बारिश के थमते ही वो हमेशा की तरह जंगल में उड़ती हुई अपनी आहार की तलाश में निकली। ये कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे आम का पेड़ सूखने लगा। अब जानवर उस आम के पेड़ की तरफ नहीं आया करते। कबूतर को धीरे धीरे घबराहट सी होने लगी। दोस्त, ये पेड़ सूखने लगा है, क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर आ सकती हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुश्किल के घड़ी में अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा? ऐसा कहकर उसने दूसरे कबूतर को अपने पेड़ पर आह्वान किया। अगले कुछ दिनों तक कबूतर ने उसी घोंसले में आसरा लिया। दोस्त, उस आम के पेड़ को पहले जैसा वैभव मिलने के लिए मेरे पास कोई सुझाव है। वो क्या है दोस्त? कबूतर के पूछने पर दूसरे कबूतर ने अपनी योजना उसे बताई। उसके बाद उन दोनों कबूतरों ने जंगल के बाकी जानवर और पक्षियों को बुलाकर उनसे बातचीत की, अपनी योजना उन्हें सुनाई, जिस पर सभी ने अपनी हामी भरी। पंछियों ने नीम के पेड़ से उसके कड़वे फलों को निकालकर आम के पेड़ के नीचे रख दिए। हाथी ने उन बीज को कुचल कुचल कर उसका रस पेड़ के तने में डाल दिया। धीरे धीरे आम के पेड़ पर अंकुर फूटने लगे, जिसे देखकर सभी जानवर और पंछियां खुशी से उछलने लगे। उस दिन से पहली कबूतर ने नीम के पेड़ को कमतरता से देखना बंद किया।